चलिए स्टार्ट किया जाए ना। हो एब्सेंट भी है सब ना। आज सुबह क्लास हुआ था, ढेर लोग के नींद न टूटा है ना। होता है। आदत 7 बजे 8 बजे उठे का लगल है तो कहाँ से नींद टूटेगा, है ना। अभी तो स्कूल लगता है कि नहीं, 6:30 से हुआ, 6 बजे से ना। चलिए कोई नहीं, आप लोग थोड़ा सा कष्ट कीजिए, 2-4 दिन आदत लगाने में समय लगेगा। 2-4 दिन के बाद ऑटोमेटिक नींद टूट जाएगा, ठीक ना। उतना फिर दिक्कत ना होगा। फिर उसके बाद रेगुलर रूटीन पर रहिएगा और क्या। एक आध दिन क्लास 10 मिनट 15 मिनट लेट भी स्टार्ट होगा तो कोई दिक्कत ना है। एक हफ्ता के लिए है। एक हफ्ता के बाद अगर स्टार्ट ऐसा होता है तो दिक्कत है। एक आध हफ्ता आदत लगाने के लिए काफ़ी है, ठीक ना। एक हफ्ता आराम से कीजिए। चलिए एक्सरसाइज तो 2 हो गया था ना, हो 3 चल रहा था ना। एक्सरसाइज 3 लगता है चल रहा था, 2 चल रहा था। 3 तो बोल तो रहे हैं, 3 चल रहा था, नहीं चल रहा था। प्रश्नावली 1.3 ना। चलिए 1.3 के कहाँ तक हो चुका था, ये तो सबको आ चुका था। उदाहरण 5 बता दिए थे, 10 प्रसार, ये सब हो चुका था। आगे बढ़ते हैं। ये देखो 6 हो चुका था ना, 6 बताए थे, 7 भी बताए थे, 8 नहीं बताए थे, है ना। लेकिन 8 आपको बोले थे बनाने के लिए, बना था सभी से, बन गया था। कहता है दिखाएं कि 1.272727 या कह सकते हैं 1.27 के ऊपर रेकरिंग को P बटे Q के रूप में दर्शाएं, मतलब P बटे Q के रूप में व्यक्त करें। तो हम बताए ही थे, क्या बताए थे कि 1.27 हल करे तो 1.27 के ऊपर रेकरिंग कहने का मतलब हम बताए थे कि बाबू रे जो पूरा पूर्णांक में है, सिंपल समझना, ये तो पूरा दशमलव के पहले वाला है, तो दशमलव के पहले वाला क्या करेंगे, दशमलव पहले क्या करेंगे, दशमलव के पहले वाला को सिंपल हम लोग क्या करते हैं कि 1 लिख के जोड़ कर देते हैं, कोई दिक्कत है। और उसके बाद जो दशमलव के बाद है उसको 2 कॉपी वही लिख देते हैं, और बट्टे में जितना के ऊपर एक रिंग है उतना ही नीचे क्या कर देते हैं, 9 कर देते हैं, कोई दिक्कत। तो एक क्या कर सकते हैं 1/1 कह सकते हैं इसको, अब प्लस में क्या कर सकते हैं 27/99 करेंगे तो 99 का हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 99, अब प्लस का हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 7 16 की 6 बगैत में 1 और 9 2 11 1 12/99 काट छांट देना, 3 से कटेगा, ठीक ना। 3 से कटेगा, 3 से कितना मतलब कट जाएगा 33 तिया 99 और 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और कटेगा नहीं। ये हो गया P बटे Q के रूप में, क्या हो गया P बटे Q के रूप में। बात समझें, कोई दिक्कत किसी को भी। इतना आसान तो क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आगे भी है, आगे क्वेश्चन है, इसको भी P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है ना। तो P बटे Q के रूप में कैसे व्यक्त होगा, क्वेश्चन क्या है बाबू रे, क्वेश्चन है कि 0.235 और 35 के ऊपर एक रिंग, 35 के ऊपर एक रिंग है, तो 235 और 35 के ऊपर एक रिंग, इसको P बटे Q के रूप में लिखना है, किसके बटे रूप में P बटे Q के रूप में। तो P बटे Q के रूप में लिखना है, तो एक बात बताना कि 3/5 को 0.235 के ऊपर एक रिंग को हम क्या लिख सकते हैं 235 बटे जितना के ऊपर एक रिंग उतना 9, जितना के ऊपर नहीं उतना 0, और जे पर नहीं हो घटता भी तो है, बात समझ गए। तो क्या हो जाएगा 2 के ऊपर नहीं से 2 घटा दिए, अब देखिए तक कितना आ जाएगा 233 बटे 990, ये हो जाएगा P बटे Q के रूप में। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत किसी को। आगे बढ़ते हैं, जहां कहता है कि Q कभी 0 नहीं रहना चाहिए, नीचे 0 थोड़ी है, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, ये सब क्वेश्चन बता चुके थे, इसीलिए इसको उतना जोर नहीं डाल रहे हैं, पहले जैसा क्वेश्चन बहुत डिस्कस किया है।
अब आ गया अपरिमेय संख्या, लगा गया बाबू रे? कहे थे कि अपरिमेय संख्या अगला दिन बता देंगे, बोलते ना। परिमेय संख्या वाला सब काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए क्वेश्चन लिखिए तो अभी CW के रूप में, अभी CW के रूप में क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, जल्दी बना के दिखाना है। क्वेश्चन लिखिएगा पहला 2.3233 और इसके ऊपर एक रिंग P बटे Q के रूप में लिखना है। P बटे Q के रूप में लिखें। दूसरा क्वेश्चन है 0.2153 के ऊपर एक रिंग। हाँ बाबूड़ी, हाँ सिर्फ 3 के ऊपर एक रिंग है। आगे तीसरा 23.25 के ऊपर एक रिंग। चौथा 0.2153 के ऊपर एक रिंग। और पांचवा 6.259 के ऊपर एक रिंग। चले 59, ठीक ना। अगला लिखिएगा क्वेश्चन 3/2 एवं 5 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। अगला 4 एवं 3/2 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। जल्दी, इतना क्वेश्चन जल्दी अभी बना के दिखाना है। चेक करने के बाद तब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि परिमेय खत्म हुआ तो परिमेय पहले होना चाहिए कंप्लीट। चलो देखो हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ना 1/7 और 2/7 के बीच की एक परिमेय संख्या ज्ञात करें। एक अपरिमेय संख्या बाबू किस तरह से होता है पहले देख लेते हैं। इसका पहले तो हम क्या करेंगे कि इसका जब बट्टा में प्रश्न दिया रहे तो उसका दशमलव में करना जरूरी है। दशमलव में कर देंगे ताकि आगे हमको जानने में आसानी होगी। पहले बात समझो कैसे, पहले इसको दशमलव में करते हैं। 1/7 के क्या हो जाएगा, 1/7 के बताना क्या हो जाएगा। अगर हम 7 को 7 से भागा देते हैं 1 में, कितना में 1 में, तो 0 लगाएंगे तो यहाँ पे 0 पॉइंट देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा 7 एक मरतबे हो जाएगा, फिर 3 आएगा, फिर 0 लगाएंगे, 7 चौके 28 हो जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा, फिर 6 आएगा, फिर 0 लगाएंगे, 7 8 56 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर कितना मरतब है 0, 7 5 35 हो जाएगा, होगा ना। फिर इसको हटाएंगे तो कितना जाएगा 5 0, फिर 7 7 49 हो जाएगा, फिर कितना मरतब है 1 0
फिर यहाँ से ही शुरू हो जाएगा, है ना। इसके मतलब कि इतना के ऊपर क्या हो जाएगा, रेकरिंग हो जाएगा, फिर तो वही शुरू हो जाएगा। अब चलते हैं किस पर, इसका तो हो गया ना। अब चलते हैं 2/7 पर। 2/7 क्या करके देखते हैं, तो 7 से भाग देंगे 2 में, तो 7 से 2 में भाग देंगे तो 2 वाला तो यहाँ आया था ना, होकर ना आया था कहीं, चलो कोई नहीं, यहाँ निकाल देते हैं। 7 सबसे पहले तो यह पहला ही 0 बैठा दिए, पहला ही नहीं होगा। 0.दशमलव लिए तो यहाँ पे 0 ले लिए, अब यहाँ पे कुछ नहीं। 7 दूनी 14, 6 0 हो जाएगा। 7 8 56, फिर कितना मतलब है 4 0, 7 5 35, फिर 5 0, 7 7 49, फिर 1 0, 7 1 7, फिर 3 0, 7 चौके 28, फिर 2 0, अब फिर 2 0, वही वाला बात आ गया, फिर से शुरू से रिपीट करेगा, है ना। तो शुरू से रिपीट करेगा तो मतलब रेकरिंग चढ़ेगा ना। तो अब एक मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस पर रेकरिंग हो जाएगा ना। तो इतना जानने के बाद बस इसको एडजस्ट करके देखते हैं, छोटा नहीं हो जाएगा। था अपरिमेय निकालना है, क्वेश्चन में अपरिमेय है, क्या है अपरिमेय। अपरिमेय क्या होता है, अपरिमेय का थोड़ा सा पहचान समझिए क्या होता है, बात समझिएगा। अपरिमेय कहने के मतलब अगर हम कहते हैं कि 2.3232223222 फिर 3 ऐसे करके आगे चलते जाए तो इसको बोलते हैं अपरिमेय। क्या बोलते हैं, बात समझ गए। या हम कह सकते हैं 5.523, फिर 5233, 52333, ऐसे करके चलते जाते क्या है अपरिमेय। क्या है अपरिमेय है। तो कहने के मतलब कि हमको तो नहीं 5 पॉइंट इतना से मतलब है, नहीं इससे मतलब है, मुझे तो इसके बीच में चाहिए, ये संख्या और ये संख्या के बीच में। 14 से किसके बीच में, 28 के बीच में, है ना। तो 14 से 28 के बीच में चाहिए। तो एक बात समझिएगा, 14 से 28 के बीच में हमको चाहिए, तो हम लिख सकते हैं 14 के बाद क्या आ जाएगा 15 आएगा, तो 0.15, फिर 0 लिख सकते हैं, फिर 15 0 0, फिर 15 0 0 0, फिर 15 0 0 0 0, है ना। ये क्या हो जाएगा अपरिमेय, क्या हो जाएगा अपरिमेय। लेकिन अगर हम लिख दें 0.15 के बाद क्या है 28 57 और इस पर एक रिंग चढ़ा दें तो ये क्या हो जाएगा परिमेय। क्या हो जाएगा, और ए का हो जाएगा अपरिमेय। बात समझ गए। तो एगो तो अपरिमेय हमको मालूम हो गया, लेकिन मान लेते हैं कि हमको और अपरिमेय निकालना है, तो और अपरिमेय निकालना है तो क्या करेंगे, तो फिर वही करेंगे। 15 के बाद क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो 0.16 0, फिर 16, फिर 0 0, फिर 16, फिर 0 0 0, फिर 16, फिर 0 0 0 0, है ना। अपरिमेय हो गया। तीसरा निकालना होता क्या करेंगे 0.17 0, फिर 17, फिर 0 0, फिर 17, फिर 0 0 0, ऐसे कर करके आगे बढ़ते जाएगा। बात समझ गए। 18 19 20 ऐसे करके कहाँ तक जाएगा 28 तक। और फिर चाहेंगे तो आगे भी कर सकते हैं, 0 के बाद कुछ और भी कर सकते हैं, यानी अनंत निकल सकता है। तो कहने का मतलब दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या होती है। कितना परिमेय संख्या अनंत। लेकिन अगर हम ऐसे निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा परिमेय। बात समझ गए, कोई दिक्कत किसी को, अब नोट कीजिए इसको।